हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है माय नेबरहुड। माय नेबरहुड का क्या मतलब है आपको पता है? आई नो दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू चिल्ड्रन, बट हियर आई एम टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस नेम, दैट इज नेबरहुड। नेबरहुड से मतलब है चिल्ड्रन उन जगहों से, उन प्लेसेस से जो आपके घर के पास होते हैं, राइट? जैसे घर में आपकी मम्मा बोलती है कि कुछ खत्म हो गया है, जल्दी से बाजार जाके वो सामान लेके आ जाओ, तो आप कैसे पास वाली दुकान जाके वो सामान लेके आ जाते हैं? कैसे लेके आप आते हैं? क्योंकि चिल्ड्रन वो सारी जगह आपके घर के होती है पास। या फिर आप कहते हैं आपकी मदर कि जाओ मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा लाओ या प्रसाद ले आओ, तो आप कैसे ले आते हो? क्योंकि वो मंदिर होते हैं घर के आसपास। तो कभी आपने सोचा है चिल्ड्रन कि ये सारी जगहें जहां पे आप फटाक से जाके फटाक से आ जाते हो, ये सारी जगहें कहलाती क्या है? ये सारी जगहें कहलाती हैं चिल्ड्रन आर नेबरहुड। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन today we are going to learn about such places which are known as our neighborhood. Okay, so let's start and begin the class. Okay, so ये जो है आपका पूरा चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसको बताया जा रहा है एक बॉय के द्वारा। ओके, और वो बॉय बता रहा है कि कैसे मेरे घर के पास में कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगहें हैं विच आर वेरी वेरी यूजफुल। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है तो कैसे हम उन जगहों पे जाके अपना काम फिनिश कर लेते हैं। ओके, सो हम उस बॉय के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर ये सोचेंगे कि हमारे घर के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बन सकती हैं our neighborhood. Okay, so we live in a house. Okay, क्या बताया जा रहा है? हम घर में रहते हैं, सभी घर में रहते हैं। कौन है जो घर में नहीं रहता? सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, राइट? सो यहाँ पे बोल रहे हैं we live in a house, हम एक घर में रहते हैं। There are some other houses next to ours. यहाँ पर कुछ और भी दूसरे घर हैं जो हमारे घर के आजू बाजू हैं, है ना? जैसे आपके घर के भी आसपास किसी का घर होगा, किसी फ्रेंड का घर होगा, किसी आंटी का घर होगा, किसी चाची का घर होगा, राइट? तो यहाँ पे यही बता रहा है कि देयर आर सम अदर हाउसेस नेक्स्ट टू आवर्स, हमारे घर के नेक्स्ट, हमारे घर के बगल में भी क्या है? कुछ घर हैं। देयर आर हाउसेस, दे आर आवर नेबर्स। तो जो घर हमारे घर के पास होते हैं चिल्ड्रन, वो लोग क्या कहलाते हैं हमारे? दे आर नोन एज नेबर्स चिल्ड्रन। ओके, दे आर नोन एज नेबर्स। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। ओके, बगल वाली काकी से सामान ले आओ, दादी अम्मा से सामान ले आओ, अंकल से कुछ पूछ लो, रिंकी के साथ जाके खेल लो। बट ये लोग होते कौन है? हु आर एक्चुअली प्रेजेंट एंड आर लिविंग नेक्स्ट टू आवर हाउसेस, दे आर नोन एज चिल्ड्रन neighbors. Okay, there are some places that help us in need and get our work done. Neighbors के बाद में क्या बोला जा रहा है? There are some places, और भी क्या है? कुछ जगहें होती हैं that help us in need and get our work done, जो हमें नीड के समय, ज़रूरत के समय काम आती हैं और हमारा काम फिनिश करती हैं चिल्ड्रन। ओके, all these houses and these places together make our neighborhood. और चिल्ड्रन यही नेबर और वो सारे प्लेसेस जो घर के पास हैं मिल के बनाते हैं नेबरहुड चिल्ड्रन। ओके, मिल के बनाते हैं नेबरहुड। यू कैन सी this is a house और next to this house there is another house. कौन है इस घर का? ये है नेबर्स इस घर के। ओके, तो इस घर में जो लोग रहते हैं चिल्ड्रन, वो इन घर के लोगों के क्या कहलाएंगे? वो इन घर के लोगों के कहलाएंगे चिल्ड्रन नेबर्स, मतलब
पड़ोसी। ओके, सो डोंट फॉरगेट, हमारे नेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है या फिर कोई तकलीफ आ जाती है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो फर्स्ट यू गो एंड कॉल होम, यू कॉल योर नेबर्स चिल्ड्रन। ओके, सो दैट इज व्हाई all these houses and these places together make our neighborhood। क्या क्या हो गया? आपका पहले जो घर के बगल में जो घर है चिल्ड्रन, ओके, वो और मिलके क्या प्लेसेस, प्लेसेस में जैसे आपके क्या क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक पुलिस स्टेशन, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब जो प्लेसेस हैं चिल्ड्रन मिलके बनाते हैं आपका नेबरहुड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। अगर अच्छे से रहना है, खुश रहना है, तो हमारे घर के पास क्या होना चाहिए? बढ़िया सा नेबरहुड, जहाँ पे हमारे अच्छे अच्छे नेबर्स हो और वो सारी जगहें हो जो हमें काम आ सके, जो हमारा काम कर सके। whenever we are in need, our work should get done। okay, so that is why houses कौन से? नेबर्स के हाउसेस प्लस प्लेसेस जब मिल जाते हैं तो बनाता है नेबरहुड। ओके, क्लियर एवरीवन? अब आप सोचो अपने घर के आसपास कौन कौन के किसके घर हैं, कौन आपके नेबर्स हुए और वो कौन सी जगहें हैं जो घर के पास हैं, तो वो सब जब मिल जाएंगी तो आप कह सकोगे माय नेबरहुड। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल लर्न अबाउट दोज प्लेसेस जो नेबरहुड बन जाते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने ऐसी ब्रीफ में बताया था कि स्कूल हो जाता है, टेम्पल हो जाता है, हॉस्पिटल हो जाता है, बट देयर आर अदर प्लेसेस ऑल्सो, सो लेट्स रीड अबाउट इट। ओके, द फर्स्ट इज योर पुलिस स्टेशन। पुलिस है ना, पुलिस से सब डरते हैं, राइट? कोई क्राइम नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर पाता, बिकॉज एवरीवन हैज अ फियर ऑफ पुलिसमैन, राइट? एंड पुलिसमैन स्टेज इन, पुलिसमैन वर्क फ्रॉम वेयर? दे वर्क फ्रॉम दी पुलिस स्टेशन। ओके, थाना, जो हम कहते हैं थाना, थाना के बाजू में घर है, राइट? सो दैट इज नोन एज पुलिस स्टेशन। So, the policemen at the police station keep us safe। जो पुलिस होती है चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन में, वो हम सबको क्या रखती है? सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। तो अब आप सोचो अगर घर के पास में कोई पुलिस स्टेशन हो तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि नो वन कैन हार्म अस, वी आर एब्सोल्युटली सेफ बिकॉज पुलिस स्टेशन इज इन आर नेबरहुड, राइट? हमारे नेबरहुड में पुलिस स्टेशन है, पुलिसमैन वहां रहते हैं, सो वी आर सेफ, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे घर के आसपास चोरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा घर पुलिस स्टेशन के नेक्स्ट है, पुलिस स्टेशन के साइड में है या पुलिस स्टेशन के एरिया में है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच कैन कम अंडर नेबरहुड चिल्ड्रन इज द पुलिस स्टेशन। ओके, तो अगर पुलिस स्टेशन है तो दैट विल कम अंडर योर नेबरहुड। ओके, now let's see which is the next thing. We catch a bus from bus stand to reach some places। Okay, the next thing is your bus stand। bus stand हो गया या bus stop हो गया, अगर ये भी घर के आसपास है चिल्ड्रन तो ये भी बनता है आपका नेबरहुड। ठीक है, बस स्टॉप जहाँ पे बहुत सारी बसेज आती हैं और आपको एक सिटी से दूसरे छोर के किसी सिटी पे लेके जाती हैं, राइट? फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द सिटी टू द अदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। तो बसेज आती हैं, वहाँ पे बसेज आती हैं, कहाँ खड़ी होती हैं, कहाँ पे करती हैं? बस स्टॉप में, राइट? तो वहाँ पे क्या बन जाता है? वो बन जाता है बस स्टैंड। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन इवन बस स्टैंड ऑल्सो कम्स अंडर योर नेबरहुड। ओके, नाउ the bank deposits our money and returns when we need it। the third place which can be your neighborhood children is the bank। बैंक क्या होता है? जहाँ पे पापा मम्मा जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं, ओके, जहाँ पे डालते हैं और जब उनको चाहिए रहते हैं, जब उनको नीड होती है तो बैंक जाके पैसे वापस ले लेते हैं। ओके, सो द बैंक डिपॉजिट्स आवर मनी एंड रिटर्न्स व्हेन वी नीड इट। तो बैंक
बैंक हमारा पैसा डिपॉजिट ले लेता है, सिक्योरली रख लेता है, और जब हमको चाहिए होता है तो हमें वापस कर देता है. इट रिटर्न्स इट व्हेन वी नीड इट. ओके, सो द थर्ड थिंग विच कैन बी द नेबरहुड इज द बैंक. अगर बैंक है आपके घर के आसपास तो वो भी क्या बन जाता है आपका नेबरहुड. When we are sick, we go to the hospital to get ट्रीटमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. घर के पास में अगर अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं. कुछ अगर बहुत ही झट से कोई तकलीफ हो गई, या किसी को बहुत फीवर आ रहा है, या सर्दी खांसी हो रही है, तो कैसे हम लोग बिल्कुल भागते हैं हॉस्पिटल. और अगर घर के पास में ही कोई क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो तो क्या हो जाता है, टेंशन थोड़ी कम हो जाती है. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, अगर हॉस्पिटल भी है आपके घर के पास में तो बन जाता है आपका नेबरहुड. ओके, नाउ नेक्स्ट, we buy things from shops in the market or a shopping mall. किसका किसका घर शॉपिंग मॉल के आसपास है? अगर है तो मतलब आपका नेबरहुड तो बहुत इंटरेस्टिंग है. या फिर घर के पास है छोटी छोटी शॉप्स, छोटा सा मार्केट, तो चिल्ड्रन वो भी बन जाता है नेबरहुड. क्योंकि हमें कोई भी सामान लेने जाना हो हम तो वहीं जाके लेकर आते हैं. शक्कर खत्म हो गई, फट से हम मार्केट चले गए. टूथपेस्ट खत्म हो गया, हम मार्केट चले गए, राइट. सो दोज प्लेसेस from where you get the things bought from the shops, or if in need you want to buy something from the shops or from the malls, if those places are available or are near to your place, children, that will also become your neighborhood. Okay, so market, shops या shopping mall. Then we learn new things at school. स्कूल को कैसे भूल गए? किसका किसका घर स्कूल के आजू बाजू है? तो अगर स्कूल भी है चिल्ड्रन आपके घर के पास तो स्कूल भी होता है एक प्रकार का नेबरहुड. ओके, तो इस तरह के प्लेसेस जो भी आपके घर के पास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे काम पूरे कर देते हैं, है ना. अगर इमरजेंसी में काम आते हैं तो ये सारी चिल्ड्रन बनते हैं हमारे नेबरहुड. We can catch a train to reach other cities from the railway station. Even railway station is our neighborhood, children, right? Because from the railway station we catch trains to travel to the other city, right? तो रेलवे स्टेशन भी अगर है और अगर आपके घर के पास है रेलवे स्टेशन तो और एक मुसीबत खत्म हो जाती है कि आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी पड़ती ट्रेन को कैच करने के लिए, राइट. सो इवन रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द नेबरहुड्स, चिल्ड्रन. We can buy stamps and envelopes from a post office and send them to our friends and relatives. Okay, post office भी एक प्रकार का neighborhood है children. But what do you mean by post office? पोस्ट ऑफिस एक जगह होती है चिल्ड्रन जहाँ पे लेटर्स को डाला जाता है और लेटर्स वहाँ से उनके पास जाता है जिनके लिए वो लिखा गया है. ओके, सो वी कैन बाय स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस एंड सेंड देम टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. यू नो, जब फोन्स नहीं थे चिल्ड्रन तो हाउ पीपल यूज टू टॉक विद ईच अदर, तो उस टाइम पे चिल्ड्रन वो लेटर्स भेजा करते थे और लेटर्स में लगाने पड़ते थे स्टैम्प्स और तब जाके जिनके पास वो जाने हैं वो जाते थे, राइट. तो वो सब कहाँ से होता है? वो सब होता है पोस्ट ऑफिस से. ओके, सो अगर पोस्ट ऑफिस भी घर के पास है दैट मीन्स इट विल कम अंडर योर नेबरहुड. We can board a plane from the airport to reach far off places in less time. अगर रेलवे स्टेशन आपका नेबरहुड है तो एयरपोर्ट भी आपका नेबरहुड हो सकता है. वहाँ पे तो आपको मिलते हैं एरोप्लेन्स और वो तो और जल्दी आपको पहुँचा देते हैं दूसरी जगह पे बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई, राइट. सो वी कैन बोर्ड अ प्लेन, हम प्लेन में चढ़ सकते हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट टू रीच फार ऑफ प्लेसेस. फार ऑफ प्लेसेस मतलब बहुत दूर दूर की जगहें, ठीक है. फार ऑफ प्लेसेस इन लेस टाइम. लेस टाइम मतलब कम टाइम में. ओके, लेस टाइम पे अगर आपको जाना है बहुत दूर की जगह चिल्ड्रन, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बोर्ड अ प्लेन. आप प्लेन पे जा सकते हो और कहाँ से पकड़ोगे प्लेन को? एयरपोर्ट से, राइट. सो इवन एयरपोर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेबरहुड्स.
वी प्ले और सिट इन द पब्लिक पार्क फॉर फ्रेश एयर। और क्या होता है नेबरहुड में? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच वी आर फॉरगेटिंग इज योर पब्लिक पार्क, है ना। घर में, कॉलोनी के पास में होते हैं पब्लिक पार्क चिल्ड्रन। जब शाम को, मॉर्निंग में लोग वहाँ पे वॉक करने जाते हैं या फिर स्विंग करते हैं, खेलते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, ग्रीनरी होगी, बेंचेस होंगे, राइट। सो इवन पब्लिक पार्क इज ऑल्सो चिल्ड्रन नेबरहुड्स। अगर घर के पास है तो हम फट से चले जाते हैं पार्क और लेते हैं फ्रेश एयर। Some other important persons we find in our neighborhood are, अभी तक तो we were talking about the places children, जिसमें आपका पुलिस स्टेशन आ गया था, हॉस्पिटल आ गया था, पोस्ट ऑफिस आ गया था, पब्लिक पार्क आ गया था, एयरपोर्ट आ गया था, रेलवे स्टेशन आ गया था। We were talking about the places, हम जगहों की बात कर रहे थे कि इन जगहों पे ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। बट अब नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स। हम लोग लोगों के बारे में बात करते हैं। पर्सन मतलब लोग होता है जो हमको हमारे नेबरहुड में मिल जाते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में, घर के सामने या आजू बाजू वाले एरिया में हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं विच आर वेरी वेरी यूजफुल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज कारपेंटर। कारपेंटर क्या होते हैं? सुना है आपने कारपेंटर के बारे में? सो चिल्ड्रन, कारपेंटर ऐसे लोग होते हैं जो लोग काम करते हैं वुडन ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, लकड़ी के सामान का। कुर्सी टूट गई, कुर्सी ठीक कर दी। अलमीराज नहीं लग रही हैं, अलमीराज ठीक कर दिए। खिड़कियां का कुछ पल्ला टूट गया है, वो ठीक कर दिया। तो जो भी लोग लकड़ी का सामान का काम करते हैं चिल्ड्रन, दे आर नोन एज कारपेंटर। ओके, सो अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट्स, ऐसा इंसान जो बनाता है या ठीक करता है। कैसा ऑब्जेक्ट? वुडन ऑब्जेक्ट्स। वुडन ऑब्जेक्ट मतलब लकड़ी का सामान। एग्जाम्पल फर्नीचर, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा इज नोन एज carpenter, ठीक है, is known as carpenter. You can see the person who is working on the wooden objects, right? तो आपके नेबरहुड में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो लकड़ी का पूरा काम करते हैं। तो सपोज आपके घर में कुछ डोर है, नहीं लग रहा है, खिड़की है, नहीं लग रही है, तो इमिडिएटली आप किसको फोन करते हो जाके? You will call a carpenter, right? तो आपके नेबरहुड में ऐसे इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं जिनको आप तुरंत फोन करते हो और अपनी प्रॉब्लम को करते हो सॉल्व। So the first is your carpenter. Next, barber. A person who cuts men's hair and shaves or trims beards as an occupation. Barber मतलब जो बाल काटता है चिल्ड्रन। जैसे आपके बाल बड़े हो गए, आपको हेयर कट लेना है, राइट, आपके पापा को शेव करानी है, तो वो किसके पास जाएंगे चिल्ड्रन? दे विल गो टू दी बार्बर। ओके, अ पर्सन हु कट्स मेंस हेयर एंड शेव्स और ट्रिम बियर्ड्स। बियर्ड मतलब दाढ़ी। एज एन ऑक्यूपेशन, जिनका काम ही ये होता है बाल काटना, बियर्ड को ट्रिम करना, शेव करना चिल्ड्रन, दैट पर्सन इज नोन एज बार्बर। और बार्बर तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर बार्बर ही ना हो तो हमारे बाल तो कितने लंबे होते चले जाएंगे, राइट। एंड दैट इज वाई बार्बर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर नेबरहुड। यू कैन सी हाउ दिस बार्बर इज कटिंग हिज हेयर चिल्ड्रन। ओके, सो बार्बर। Optician, right? A qualified person to make and supply glasses and contact lenses. Have you heard about him? Optician, if not children, so optician looks like this. Optician is a person children जो आपकी आई को चेक करता है। जैसे अगर आप लोग बहुत टीवी देखते हो, फोन्स देखते हो, लैपटॉप्स में रहते हो, टैबलेट्स में रहते हो, तो आपकी आईज क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, आपकी आई साइट वीक हो जाती है। फिर आपको जाना पड़ता है ग्लासेस लेने, चश्मा लेने, राइट। तो कौन चेक करता है? ऑप्टिशियन आपको देता है सही ग्लासेस आपका नंबर देख के चिल्ड्रन। या फिर अगर आपकी दादी का चश्मा आपको ठीक कराना है, मम्मा का चश्मा ठीक कराना है, तो वेयर दे विल गो? दे विल गो टू एन ऑप्टिशियन चिल्ड्रन, राइट। वो सही ग्लासेस देते हैं, सही चश्मे देते हैं। और जिनको कॉन्टैक्ट लेंसेस लेने होते हैं, जिनको चश्मा नहीं पहनना, जिनको लेंस डालना है अपनी आंखों के अंदर, they will also go and meet with an optician children, right? So even optician is an important person. अगर ये नहीं रहे तो हमें सही ग्लासेस कौन देगा?
होगा, और अगर हमारे पास सही ग्लासेस नहीं हुए चिल्ड्रन तो हम कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, राइट? सो ऑप्टिशियन. Greengrocer. Greengrocer, I have already told you before children, but once again I am telling you, a person who sells fruits and vegetables. Don't get confused between the shopkeeper and the greengrocer. Greengrocer is typically a person who sells फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो इंसान जो सिर्फ फल और सब्जी बेचता है उसको हम कहते हैं ग्रीन ग्रोसर. ओके, एंड ग्रीन ग्रोसर ऐसा होता है ना, राइट? मतलब शक्ल में ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज द पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? तो जहां पे आपको सिर्फ फ्रूट्स दिखे, वेजिटेबल्स दिखे, एंड यू आर सीइंग अ पर्सन हु इज सेलिंग इट, दैट पर्सन विल बी नोन एज ग्रीन ग्रोसर. ग्रीन मतलब हरी हरी चीजें, और बेच रहा है तो ग्रीन ग्रोसर. ओके, तो इवन ग्रीन ग्रोसर हमारे घर के पास होना कितना जरूरी है. फटाक से कोई सब्जी अगर खत्म हो गई एंड यू नीड इट, तो आप भागते हो ग्रीन ग्रोसर के पास में, राइट? कि चलो सब्जी ले आता हूं मैं. ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर ग्रीन ग्रोसर, ग्रोसर. अ पर्सन हु सेल्स फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स. अब ये हो गए ग्रोसर चिल्ड्रन, किराने की दुकान में बैठने वाले अंकल जी, चाचा जी, राइट? ये बन जाते हैं आपके ग्रोसर, जो घर की इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेल करते हैं या फूड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को. ठीक है, सो दीज पीपल हु सेल्स फूड आइटम्स, या फिर आपके घर के कोई इंपॉर्टेंट सामान, ब्रश, टूथपेस्ट, एनीथिंग, सोप्स, ये सब लोग कहलाते हैं चिल्ड्रन ग्रोसर. सो डोंट फॉरगेट, ग्रीन ग्रोसर कौन हो गया? हु स्पेसिफिकली सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और ग्रोसर कौन हो गया? जो घर की चीजें बेचते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स एंड फूड प्रोडक्ट्स. ओके, cobbler, a person whose job is mending and repairing shoes. cobbler कौन होता है? जो आपके shoes जो टूट जाते हैं या फट जाते हैं उनको रिपेयर करता है. So the person who repairs your shoes, that person is known as cobbler children. Okay, so even cobbler is also an important person. अगर घर में आपके जो shoes हैं फट गया, मम्मा की चप्पल टूट गई, तो हम किसके पास जाते हैं? We go to the cobbler. Goldsmith, a person who make gold articles. Okay, the person who makes gold articles या ornaments, that person is known as goldsmith children. ठीक है, जैसे गोल्ड की शॉप पे जाती हैं आपकी मदर्स, दिवाली में शॉपिंग करने जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? दे गो टू दी ज्वेलरी शॉप, और वहाँ पे जो सोने का काम करते हैं उनको हम कहते हैं चिल्ड्रन गोल्डस्मिथ. ओके, दीज पर्सन आर नोन एज गोल्डस्मिथ and they are very important. You should ask your mother. She will tell you how important is this person for her, right? So goldsmith is the person who makes gold articles. सोने का सामान बनाने वालों को कहते हैं children goldsmith. Blacksmith, a person who makes and repair things in iron by hand. goldsmith हो गए जो लोग गोल्ड का सामान बनाते हैं. blacksmith वो लोग होते हैं चिल्ड्रन जो बनाते हैं लोहे का सामान, iron. Okay, a person who makes and repair things in iron by hand. हाथों से जो आयरन का सामान को बनाते हैं या ठीक करते हैं चिल्ड्रन, वो बन जाते हैं आपके blacksmith. You can see आयरन का पूरा सामान है and how he is making it or repairing it from his hands, and that is why children these people are known as blacksmith. Jewelry shops, a shop or company that makes or sells jewels or jewelry. अब जो हमने जान लिया था कि जो लोग सोने का काम करते हैं, जो सोने के सामान बनाते हैं या ठीक करते हैं, they are known as goldsmith. बट वो सब सामान हमें मिलता कहाँ है? We get it from the jewelry shop. So jewelry shop is also one of your neighborhoods, right? घर के पास हो तो जल्दी से काम हो जाता है सोने का, right? So a shop or company that makes or sells jewels or jewelry is known as jewelry shop. ऐसी होती है ना जहाँ पे अच्छे अच्छे ornaments रहते हैं, ज्वेलरी का सामान रहता है, right? बिल्कुल फ्लैशी गोल्ड कलर के. So that is why this is jewelry shop, which is also one of your neighborhoods.
Stationery shop. Stationery shop, I know you all know it, my dear students. A shop selling पेपर, पेन्स एंड अदर राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल्स. जो लोग पेपर, पेन, पेंसिल या फिर जो भी सामान लिखने पढ़ने में यूज होता है चिल्ड्रन, उन शॉप्स को हम कहते हैं स्टेशनरी शॉप. ठीक है, उन शॉप्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी शॉप्स. जैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हैं, चार्ट पेपर्स लेने हैं, कुछ कलर्स लेने हैं, इरेजर लेना है, स्केल लेना है, आप कहाँ जाते हो? यू गो टू दी स्टेशनरी शॉप्स, राइट? सो यू गेट all the things which are related to reading and writing, you will have to find out in stationery shops. Electrician, a person who installs and maintains electrical equipment. Carpenter लकड़ी का काम करता है, right? But electrician कौन होता है? Electrician वो इंसान होता है children जो काम करता है electrical equipments का, करंट वाले सामान का. लाइट नहीं आ रही है, बल्ब नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, right? तो that person is known as your electrician. Very difficult job children and very risky ऑल्सो, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है करंट एंड वोल्टेज. तो ये काम को बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज गेटिंग डन बाय द इलेक्ट्रीशियंस. प्लम्बर, a person who fits and repairs the pipes, fittings of water supply and sanitation. अब आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, कारपेंटर हो गए जो वुडन ऑब्जेक्ट्स का काम कर रहे हैं. प्लम्बर कौन होते हैं चिल्ड्रन? प्लम्बर वो इंसान होते हैं जो काम करते हैं पानी से रिलेटेड चीज़ों का. ओके, जैसे पाइप अगर टूट गया, पानी लीक कर रहा है, नल नहीं चल रहा है, वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, या फिर सैनिटेशन का. ठीक है, तो ये सारे काम जो पानी से रिलेटेड होते हैं, नल, पाइप, टंकी, ओके, ये सारे काम करते हैं चिल्ड्रन प्लम्बर. एंड दे हैव देयर डिफरेंट टूल्स विद देम, राइट? सो दीज पर्सन आर known as children plumber. After plumber children, we will see now who comes next. Okay, so children, after having these many types of persons who are so useful for us, जगहों के बारे में जानने के बाद कि वो हमारी जगहें कितनी important है हमारी लाइफ में, कि अगर हमें कोई इमरजेंसी हो, कुछ काम हो, तो वो सारी जगहों को हमें पता हो कहाँ है. बट उससे पहले चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू द इमरजेंसी नंबर्स. इमरजेंसी नंबर्स का आपको पता है क्या मतलब होता है? वो नंबर चिल्ड्रन जो अगर आप अपने फ़ोन से फट से डायल करते हो तो तुरंत वहां से क्या आ जाती हैं? कोई चीज आ जाती है जो आपको हेल्प करती है, या वहां से गाड़ियां आ जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी, राइट? सो दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न चिल्ड्रन, सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू. In case of emergency, we must call these for help from our neighborhood. ठीक है, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है घर में चिल्ड्रन, तो हमें इन नंबर्स का पता होना चाहिए ताकि हम जल्दी से इन्हें कॉल कर सके. We must call them for help इन फ्रॉम आर नेबरहुड. किस लिए? हेल्प के लिए, मदद के लिए. ओके, तो हमें इन्हें कॉल करना चाहिए टू टेक द हेल्प फ्रॉम आर नेबरहुड. लाइक जैसे अगर आपके घर में हो गई चोरी, थेफ्ट, मतलब इन केस ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है अगर कोई चोरी हो जाती है चिल्ड्रन, तो टू होम यू विल कॉल? यू विल कॉल द पुलिस स्टेशन. और पुलिस स्टेशन का नंबर क्या होता है चिल्ड्रन? 100. आपके घर में चोरी हुई, आपको आप किसको बुलाओगे? आप बुलाओगे पुलिस को. कहाँ पे बुलाओगे? पुलिस स्टेशन में कॉल करके बुलाओगे घर पर. तो वो नंबर क्या है? वो नंबर होता है 100 चिल्ड्रन. सो इफ यू डायल 100, इमीडिएटली कॉल लगेगा पुलिस स्टेशन में. पुलिसमैन वहां के फोन उठाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और झट से आपके घर पे आके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. ओके, नाउ हेल्थ प्रॉब्लम, घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तबीयत बहुत खराब हो गई, तो आप क्या करते हो चिल्ड्रन? आप बुलाते हो एम्बुलेंस, राइट? क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपको फटाक से क्या चाहिए? एक एम्बुलेंस चाहिए, राइट? जो व्हाइट कलर की होती है, देखा है ना आपने? तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए चिल्ड्रन यू विल कॉल टू विच प्लेस? यू विल कॉल एट द हॉस्पिटल. एंड ऑन व्हाट नंबर? 108. Immediately an ambulance will come
टू योर प्लेस और आपके घर में जो भी बीमार है उनको लेके कहाँ ले जाएगी? हॉस्पिटल ले जाएगी। देन थर्ड, इन केस ऑफ फायर, अगर आग लग गई घर पे चिल्ड्रन, या फिर अगर आजू बाजू आग लगी है और आपको आग बुझाने वाले चाहिए, तो आप क्या बुलाते हो? आप बुलाते हो फायर इंजन। वो खूब बड़ी सी मशीन लेके आते हैं गाड़ी में और फायर एक्सटिंग्विशर्स लाते हैं, पानी लाते हैं। तो वो कहाँ आप फोन लगाओगे? यू विल कॉल एट दी फायर स्टेशन। और फायर स्टेशन का नंबर क्या है चिल्ड्रन? 112, 112. So these are the numbers children. So in case emergency you must call them and call for their help in your neighborhood. क्या क्या हो गया? पुलिस स्टेशन का नंबर है 100, हॉस्पिटल का नंबर है 108 और फायर स्टेशन का नंबर है 112. Do not forget, take a screenshot or refer your book children. These numbers are very very helpful in emergencies. Okay. We must keep our neighborhood clean. So children, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद neighborhood के बारे में कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जगहें हैं जो हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, तो क्या हमें अपना neighborhood को गंदा रखना चाहिए? क्या वो जगहें जो हमारे घर के पास हैं which are so useful, क्या हमें उन्हें गंदा रखना चाहिए? No, we must keep our neighborhood clean. हमें अपने घर के आसपास के लोकेलिटी को बिल्कुल गंदा नहीं रखना चाहिए. In fact, सारा क्लीन रखना चाहिए. चीजें अगर गिरी हैं तो उनको डस्टबिन में डालना चाहिए. पहली बात तो कहीं फेंकना ही नहीं चाहिए. ऑलवेज यूज द डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज, राइट? और अपना नेबरहुड रखना चाहिए नीट एंड क्लीन. तभी तो आपकी सुंदर कॉलोनी बनेगी और रहने में मजा आएगा, राइट? सो वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन. We must help our neighbors and also children, those people who live near to your houses or besides your houses, वो क्या होते हैं? आपके neighbors होते हैं, पड़ोसी होते हैं और हमें उनकी हमेशा help करनी चाहिए. We must help our neighbors. We must keep telephone numbers and names of the shops noted in a diary so that we could take their help we need it. और क्या करना चाहिए children? हमेशा हमारे पास होने चाहिए टेलीफोन नंबर्स और उन जगहों के नाम, और किस में लिखे होने चाहिए? एक डायरी में, ताकि अगर हमें कोई सामान मंगाना हो या किसी काम से उन्हें फ़ोन लगाना हो तो वो नंबर हमें झट से मिल जाए हमारी डायरी में. ठीक है? सो दिस इज़ अ डायरी और आपको इस डायरी में सारे नंबर्स नोट करके रखने चाहिए. अपने घर वालों को बोलिए सब शॉप्स के नंबर अच्छे से लिखें. यहाँ पे कुछ अगर सामान खत्म हो रहा है तो जल्दी से आप नंबर यहाँ से निकाल सकते हो एंड गिव देम द कॉल and the things are arrived at your place. Okay, this is how you can take the help from your neighborhood. Many shops provide free home delivery. We must make use of this service. आजकल तो बहुत सारी shops children free home delivery करते हैं. They do not charge. वो पैसे नहीं लेते, right? तो उन लोगों की भी help लो, उन services की help लो, right? Many shops provide free home delivery. We must make the use of this service and take the help of these free home delivery people. और मजे लो और अपने घर में बैठ के सारी चीज़ों का आनंद उठाओ, है ना? आपके घर में भी आते होंगे सामान चिल्ड्रन जो फ्री होम डिलीवरी देते होंगे. आप अपना घर का सामान मंगाते होंगे, आपकी मदर कुछ खाने का सामान मंगाती होंगी, सब्जी, घर का कुछ सामान खत्म हो गया, वो लोग लेके आते हैं जो आपको घर में ही डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज द फ्री होम डिलीवरी सर्विस. और अगर मिल रही है फ्री में कोई सर्विस तो क्यों ना फायदा उठाया जाए. ओके, सो चिल्ड्रन, ये था हमारा चैप्टर माई नेबरहुड, जिसमें हमने जाना कि हमारे घर के आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं विच आर सो हेल्पफुल. हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं दे आर आर नेबर्स, राइट? और नेबर्स के साथ हमें कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए. ऑल राइट, एंड दोज पीपल who are so helpful for us like carpenters, plumbers, electricians and also those places which are nearby to our houses children becomes our neighborhood.
एंड वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब एक इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम में, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पूरी क्लासेस दी रहेंगी चिल्ड्रन। अब आप जो भी क्लास में हो आप क्लास का बटन दबाओ, लाइक यू हैव क्लिक्ड क्लास 2, देन यू विल हैव योर टीचर्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ अगर आपको ईवीएस पढ़ना है, क्लिक ईवीएस वॉच नाउ बटन। जैसे ही आप दबाओगे आपको ईवीएस के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लग जाएंगे। ओके, एंड व्हाट विल हैपन द मोमेंट यू क्लिक एनी चैप्टर्स वीडियो, द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर माय नेबरहुड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।